नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं पोस्ट ऑफिस वाली दीदी और आज हम बात करेंगे क्लॉज 20 की, जो है प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट द विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस। यानी वैन या डाकघर खिड़की पर बड़े आधिकारिक लेख और अन्य पत्रों को थोक में प्रस्तुत करना। फर्स्ट पॉइंट है, लार्ज ऑफिशियल और अदर लेटर्स which owing to their size cannot be posted in the letter boxes may be received by hand at the window of a van or post office। अब इस पॉइंट को समझेंगे इस इमेज की हेल्प से। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, ठीक है। एक लेडी को पार्सल भेजना है, लगभग मान लीजिए 3-4 किलो का पार्सल है। अब ये साइज में इतना बड़ा है कि वो लेटर बॉक्स में से नहीं डाल सकती, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर या फिर पोस्ट ऑफिस की जो वैन होती है वहां पर क्या करेंगी, जो पोस्टल एम्प्लॉय है उसके हाथ में वो पार्सल दे देंगी, उसे रिसीव करवा देंगी। लेटर बॉक्स में नहीं डाल पाएंगी क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यही बात इस पॉइंट में समझाई गई है कि बड़े आकार के सरकारी तथा अन्य पत्र या पार्सल जो बड़े आकार के कारण लेटर बॉक्स में नहीं डाले जा सकते, वह डाक गाड़ी या डाकघर की खिड़की पर हाथों हाथ प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन टू रिसीविंग एट द विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस लेटर्स और पैकेट्स पोस्टेड इन बल्क प्रोवाइडेड द पोस्टेज एंड द लेट फीस इज ओनली आर फुली प्रीपेड। इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े पार्सलों को रिसीव करने में, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई बड़ा सामान भेजना है या फिर ज्यादा संख्या में सामान भेजना है, मान लीजिए थोक में भेजना है, बहुत अधिक संख्या में भेजना है, तो सबसे पहले आपको उसे पोस्ट ऑफिस की विंडो तक लाना होगा या फिर पोस्ट ऑफिस की वैन तक लाना होगा, ठीक है। उसका पूरा भुगतान पूर्व में कर दिया गया हो और उस पर कोई भी पोस्टेज ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी लेट फीस होनी नहीं चाहिए ड्यू। उसके बाद पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आप उसे रिसीव करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, all parcel irrespective of weight should be presented at the counter of post office or mail office। यानी कोई भी पार्सल हो, चाहे उसका वजन कम हो या ज्यादा हो, उसे हमेशा पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पर ही जमा करना चाहिए। पार्सल को लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर पार्सल को सीधे काउंटर पर जब आप ले जाकर पोस्ट करोगे तो वहां का जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है वो उसका वजन, पता, पैकिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, ये सब चेक कर सकता है ना। वजन चेक करके बताएगा कि इतना वेट का आपका पार्सल है, इस पे इतना चार्ज लगेगा भेजने का। पैकिंग चेक कर लेगा कि सही है या नहीं, नहीं तो वहीं पे वो आपको रोक देगा कि इसकी पैकिंग और अच्छे से करिए, ठीक है। पता भी चेक कर लेगा कि आपने पूरा लिखा है या कुछ डिटेल्स आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लिखना भूल गए हैं या प्रॉपर नहीं लिखी हैं। तो ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं, इसलिए कभी भी कोई भी पार्सल हो, चाहे उसका वजन कम हो या ज्यादा, हमेशा कहाँ देना चाहिए, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर। नेक्स्ट पॉइंट है, registered newspaper and franking article should be presented at the license specified counter of post office और mail office। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं और फ्रैंक किए हुए आर्टिकल होते हैं वो पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के उस खास काउंटर पर ही जमा कराने चाहिए जो उनके लाइसेंस में लिखा हुआ है, मेंशन है। यानी जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक अलग काउंटर हो सकता है। फ्रैंकिंग मशीन से पोस्टेज लगे आर्टिकल्स भी तय काउंटर पर ही जमा किए जाते हैं, जिस काउंटर का नाम या नंबर लाइसेंस में ऑलरेडी दिया गया होता है, तो आपको उसी काउंटर पे वो आर्टिकल जमा करने होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।